Good morning, student. Today we read the chapter second, A gift of chappals. इसकी जो वर्ड मीनिंग है वो है क्रेप, धीरे धीरे आगे पढ़ना या फिर चुपचाप सावधानी से। बो, गज या फिर वायलिन बजाने का चाप। ऑकवर्डली, बेढंग तरीके से। स्ट्रिंग, तार। ग्लेज्ड, भाव शून्य। कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। बोनी, दुबला पतला। दुबला पतला इतना कि उसकी शरीर की जो हड्डियां हैं वो दिखाई देती हो। फिगर, आकृति। बोल्ड, गंजा। टैप्ड, टैप्ड क्या है? बाल का गुच्छा। ग्लाइड, फिसलना। स्टेन, प्रतिपादक। लेदरी, चमड़ा। ग्लिटर, जगमगाना। स्टम्बल, संगीत बजाने के दौरान की गई गलती। इनविजिबल, अदृश्य। मेली, मधुर ध्वनि। स्कोर्नी, दुबला पतला। लेट्स स्टार्ट नाउ ए चैप्टर, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल। 5 क्वेश्चन है, उनको आपको नोटबुक में नोट करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5 इनको नोटबुक में नोट कर लेना अच्छे से। सेकंड पार्ट जो है अपना इस लेसन का, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का स्टार्ट करेंगे अब। मर्दू क्रेप्ट अप टू द विंडो। मर्दू धीरे धीरे खिड़की की ओर आगे बढ़ी। क्रेप्ट यानी कि धीरे धीरे बढ़ना। किसकी तरफ? टू द विंडो, खिड़की की तरफ। लल्ली वाज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे। लल्ली थोड़ी दूरी पर बैठी थी। ऑकवर्डली, ऑकवर्डली का क्या अर्थ होता है? बेढंग तरीके से। होल्डिंग हर वोयलिन एंड बोस्ट्रिंग, उसने अपनी वोयलिन और बजाने की जो गज जो थी, चाप जो थी, उसको बेढंग तरीके से पकड़ रखा था। हर एल्बो जटिंग, जटिंग का मतलब क्या होता है ना कि किसी आसपास की जो वस्तु की अपेक्षा बाहर की ओर निकले, यानी कि उसकी जो एल्बो जो थी वो बाहर निकली हुई थी। जटिंग आउट एंड हर आईज ग्लेज्ड विद कॉन्सोंट्रेशन, उसकी कोहनियां बाहर की ओर निकली हुई थी और आंखें एकाग्रता से भाव शून्य हो गई थी। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके समक्ष, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वाज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, उसके समक्ष या फिर सामने अपनी अधिकतर पीठ खिड़की की ओर किए हुए संगीत का जो अध्यापक जो था, दुबला पतला शिक्षक बैठा था। ही हैज ए मोस्टली बोल्ड, यानी कि गंजा। बोल्ड का मतलब क्या होता है? BALD, यानी कि बोल्ड का अर्थ क्या होता है? गंजा। हेड, उसका सिर गंजा था। विद ए फ्रिंग ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन्ड टैप्ड, उसका अधिकतर सिर गंजा था और काले बालों की तेल लगी हुई एक लट उसके कानों पर बिखरी हुई थी और पुराने तरीकों का बालों का एक गुच्छा उसके सर पर लटक रहा था। ए गोल्ड चैन ग्लेम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, उसके गर्दन की चमड़ी पर सोने की एक चैन चमक रही थी। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और हाथ पर डायमंड की अंगूठी। इट ग्लिडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वोयलिन, जब उसका हाथ वायलिन के ध्वनि प्रतिपादक पर ऊपर नीचे जाता तो वो क्या, जो रिंग जो थी वो क्या कर रही थी? चमकती थी। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बेनेथ हिज गोल्ड बोल्डर वेस्टी, वेस्टी का अर्थ क्या होता है? धोती। एड्स एंड ही वाज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रूनी बिग टॉय, उसकी वेस्टी यानी धोती जिसकी किनार सुनहरी थी, उसके नीचे से एक बड़ा पैर
बाहर की ओर निकला हुआ था और वह अपने दुबले पतले बड़े अंगूठे को फर्श पर लगातार क्या कर रहा था, बेटिंग कर रहा था, प्रहार कर रहा था। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, नोट्स का मतलब क्या होता है, स्वर, प्लेड यानी कि बजाना, उसने कुछ स्वर बजाए। लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, लल्ली वायलिन पर उसके पीछे गलती करती हुई बजा रही थी। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, जो उसके हाथ में असहाय और दुखी नजर आ रही थी। यानी कि जो वायलिन जो थी, लल्ली अपने अध्यापक के पीछे पीछे गलती करती हुई उसको बजा रही थी, जो उसके हाथ में असहाय और दुखी नजर आ रही थी। व्हाट ए डिफरेंस, क्या फर्क था। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम्ड टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। संगीत शिक्षक के स्वर हवा में तैरने लगे और संगीत की मधुर ध्वनि में अदृश्य रूप से पूर्णतः व्यवस्थित हो गई। It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along as Ravi said. इस तरह से लग रहा था मानो कि पटरियों पर कोई रेल आराम से व्यवस्थित हो रही हो और सनसनाती हुई चल रही हो, जैसा कि रवि ने कहा था। मर्दू स्टार्टेड एट द हुज ब्रिंग्ड हैंड मूविंग effortlessly up the violins stem making lovely music। मर्दू ने इस विशाल अंगूठियों वाले हाथ को घूरकर देखा, जो कि वायलिन पर बिना प्रयास के, बिना प्रयत्न के चल रहा था और मधुर संगीत का क्या कर रहा था, प्रतिपादन कर रहा था। स्कोक, स्कोक का अर्थ क्या होता है, स्कोक जोर से डराने वाली ध्वनि उत्पन्न करना। देर वाज लिली डेरिलिंग अगेन, जोर से डराने वाली ध्वनि उत्पन्न करते हुए लल्ली पुनः पटरी से उतर गई। यानी कि जो लल्ली जो वायलिन बजा रही थी वो एक बेढंग तरीके से बजा रही थी, यानी कि उसका सुर और ताल अपने अध्यापक से, अपने शिक्षक से कहीं मेल नहीं खा रहा था। अम्मा कम ए वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, अम्मा दरवाजे से विलाप करने की आवाज आई, अम्मा ओ। रवि सेंट दैट बिगर अवे, बिगर यानी कि भिखारी, रवि उस भिखारी को दूर भेज दो। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरामदा, उसकी माता जी ने बरामदे के पीछे से चीखी। क्राइड यानी कि चीखना है, फिर चिल्लाना। विरामदा क्या मतलब क्या होता है, बरामदा, क्या होता है, बरामदा। वेयर शी वाज चिटिंग with Tapi, he has been coming here every day for the past week, and it's time he found another house to beg from, Pati explained to Tapi। जहाँ पर वह तापी से बातचीत कर रही थी, वह पिछले सप्ताह से यहाँ पर रोजाना आ रही है। अब समझ आ गया कि वह भीख मांगने के लिए दूसरा घर ढूंढे या फिर खोजे। पाती ने तापी को समझाया। क्या था, एक बार दोबारा पढ़ना इसको। ही हैज बीन कमिंग हर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, वह पिछले सप्ताह से यहाँ पर रोजाना आ रही है, अब समय आ गया है। एंड इट्स टाइम यानी कि अब समय आ गया है कि ही फाउंड अनोदर हाउस टू बेग फ्रॉम, कि वह भीख मांगने के लिए दूसरा घर खोजे। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती ने तापी को समझाया।